वो 2-3 रुपया करके क्या बोलता है मेरे को वो टिफ़िन के लिए मिलता था। तो तब वो जोड़ के पहला क्या बोलता है डिस्कस ख़रीदा था 2003 में, लेकिन वो 2 पीस को ऑस्कर ने मार दिया था क्योंकि मैं ऑस्कर के साथ छोड़ा था। पर बीच में आप शायद 4-5 साल पहले आप एक बार थोड़ा ब्रेक लिए थे, आप थोड़ा इतना घटिया पानी आ रहा था कि मतलब वो, और ड्रेनेज सिस्टम से भी क्या बोलता है वो मतलब इन्फ्लेटेड हो रहा था वो पानी, तो उस वजह से इन्फेक्शन वगैरह का बहुत मतलब दिक्कत हो रहा था, ब्रीडिंग प्रॉपर तरीके से नहीं हो रहा। डिस्कस का आइडियल वाटर चेंज क्या होना चाहिए, कितना होना चाहिए? We are expecting that you will be like starting off very soon. Yeah. Within 2 to 3 months. तो दोस्तों, आज इन ऑनीज एक्वा का एक नया वीडियो में यू विल बी रियली सरप्राइज, क्योंकि आज का गेस्ट जो है वो बहुत ही स्पेशल है। वो बंगाल का एक एमिनेंट डिस्कस के ब्रीडर थे जो कि बीच में थोड़ा सा वो गैप लिए थे, और नाउ ही इज कमिंग बैक अगेन एंड इन अ ग्रैंड स्टाइल। तो दोस्तों, पहचान में आ रहे उनको? एनी गेसेस? अगर उनको पहचान में आए तो बिल्कुल कमेंट कीजिएगा। सो हियर इट इज मिस्टर तीर्थो ब्रोतो पांजा, द वन ऑफ द वेरी एमिनेंट ब्रीडर्स ऑफ बंगाल। तो हेलो तीर्थो, तो थैंक यू एंड वेलकम टू द शो। तो तीर्थो, आज का हमारे वीडियो का टॉपिक है डिस्कस कीपिंग बाय ऑल हॉबिस्ट्स। तो डिस्कस किस तरह से सबसे बेहतरीन वे में केयर किया जाता है, मेंटेन किया जाता है, ये आज हम लोग जानेंगे। आप जो नया डिस्कस हॉबिस्ट होंगे, एकदम नया, वो दूसरा कुछ फिशेस पाले होंगे 2-4 साल और फिर अभी डिस्कस में आ रहे हैं, सो उनका एकदम डिस्कस का फिर स्टार्टिंग पॉइंट शुरुआत किस तरह से करना चाहिए? मे बी स्टार्टिंग सही टैंक से लेके सही फिल्ट्रेशन। सही टैंक का ऐसा कोई माजरा नहीं है, लेकिन क्या बोलते हैं पानी का बहुत बड़ा माजरा है। एक्चुअली यू हैव टू कीप द वाटर प्रॉपर। ओके, सो अभी आपके पास में TDS बहुत ज़्यादा हुआ, हाँ, तो भी दिक्कत है। TDS बहुत ही कम हो गया, हाँ, जो आड़ों में होता है 0-10 ऐसा TDS कर देता है, तो उसमें भी दिक्कत है। तो आपको क्या करना है, एक ऑप्टिमम वाटर चूज़ करना है, व्हाटएवर दैट कैन बी योर सप्लाई वाटर और समथिंग लाइक दैट, एंड जस्ट स्टोर द वाटर एंड यूज़ इट, दैट्स इट। और डिस्कस सबसे हार्डी फिश होता है मेरे हिसाब से, क्योंकि मैं बहुत दिन से वो गोल्ड फिश पालने का कोशिश किया, लेकिन कभी मतलब सक्सेसफुल नहीं हुआ गोल्ड फिश में। तो क्या बोलते हैं डिस्कस में ऐसा है, तो डिस्कस तो ऐसे फेंक दो, वो भी बिंदास रह जाता है। तो डिस्कस को उतना केयर का मतलब आप जितना ऐसा सोचोगे ना कि ये केयर करना पड़ेगा, वो केयर करना पड़ेगा, तो उतना ज़्यादा वो माजरा कॉम्प्लिकेटेड होता जाएगा। यानी आप बोलना चाह रहे हो डरना तो बिल्कुल ही एकदम। अच्छा, तो अगर हम लोग स्टार्ट करें डिस्कस का टैंक से, तो डिस्कस का टैंक का आइडियल साइज और डिस्कस आइडियल साइज एक्चुअली मैं जो देखा है इन माय एक्सपीरियंस, द साइज शुड बी चेंज विथ द साइजेस ऑफ डिस्कस, जस्ट लाइक दैट। मैं वो जब छोटा होता है डिस्कस, बॉडी में होता है, तो 150 पीस डिस्कस को ऐसे रख के 150, 200, 250 जितना भी बच्चा हो उसको रख के उसको मैं 1.5 फुट टैंक में ऐसे बड़ा करता है, फिर उसको सेग्रीगेट करता है 2 फीट टैंक में, ठीक है। तो उसके बाद में जब वो बहुत मतलब 4 इंच का हो जाता है, तब उसको मैं 4 फुट का टैंक में शिफ्ट करता है। लेकिन वैसे भी है, मैं अभी क्या किया है, सब 2-2 फीट का टैंक किया है, क्योंकि वो साइज़ के हिसाब से मैं सेग्रीगेट करके रख सकता हूँ ऐसे करके। अच्छा, क्योंकि ज़्यादा डिफरेंट साइज़ का डिस्कस एक साथ में रख देगा तो जो छोटा है वो छोटा ही पड़ता जाएगा। हाँ, क्योंकि ये एंड्रू सॉल बोला था कि ये जो बड़ा डिस्कस है जो वेस्ट होता है, ठीक है, वो जो पॉटी करता है, पी करता है, तो उसमें जो हार्मोनल सिक्रेशन होता है उसके वजह से क्या बोलते हैं, जो छोटा डिस्कस होता है उसमें इफेक्ट पड़ता है, तो वो लोग खाना कम कर देता है, डरने लग जाता है,
तो उस वजह से वो लोग क्या बोलता है स्टंटेड हो जाता है या ऐसा होता है, तो साइज़ के हिसाब से उनको सेग्रीगेट करना मांगता है। तो अगर कोई स्टार्टिंग में अगर कोई डिस्कस करना चाहता है तो वो अगर मिनिमम 10 पीस डिस्कस से स्टार्ट करता है तो सबसे बेस्ट है। हाँ, यानी जितना भी खरीदो एक ही साथ एक लॉट में खरीदो और एक ही सोर्स से खरीदो। ये क्यों, इसका वजह थोड़ा बोलिए। वजह क्योंकि ये जो मतलब डिफरेंट जगह का मतलब पानी में डिफरेंट काइंड ऑफ बैक्टीरिया और पैरासाइट होता है। कुछ बेनिफिशियल बैक्टीरिया होता है, कुछ हार्मफुल बैक्टीरिया होता है। अभी जो पानी में वो बच्चा पैदा हुआ और थोड़ा सा बड़ा हुआ, कुछ भी हुआ, तो वो जगह का जो ব্যাকটেরিয়া ওরে বাপরে ওরে বাবা ঘাড়ে স্মোকা পড়তে শুরু করে দিয়েছে। बेसिकली क्या होता है कि हर जगह का मतलब वो वाटर कंटेन डिफरेंट काइंड ऑफ बैक्टीरियाज। ओके, सो उधर पे जो मछली पैदा हुआ तो वो स्पेसिफिक बैक्टीरिया में वो हैबिचुएटेड हो जाता है, उसका बॉडी इम्यून सिस्टम ऐसे ही ग्रो कर जाता है। लेकिन अगर क्या बोलते हैं डिफरेंट जगह का फिशेस को अगर ऐड कर देगा, हाँ, तो वो क्या होता है मतलब खुद स्प्रेड करता है वो बैक्टीरिया या पैरासाइट को जो इम्यून जिसका उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है वो उस स्पेसिफिक बैक्टीरिया और पैरासाइट में, तो क्या बोलते हैं उसको इन्फेक्ट कर देता है। यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। इससे अच्छा है कि एक ही टाइप का डिस्कस, हाँ, एक ही सोर्स से लेना और एक ही बैच से लेना, ये सबसे बड़ी मतलब वो होता है। क्योंकि तब थोड़ा क्या बोलता है वो चांसेस मतलब वो डिफरेंट काइंड ऑफ इन्फेक्शन होने का चांसेस कम हो जाता है। अच्छा, तो फिर एक नया हॉबिस्ट को कौन सा साइज का डिस्कस लेना सबसे बेस्ट और सेफ होता है? बेस्ट, सेफ एंड चीपेस्ट आई थिंक 2 इंच साइज में लेना, उससे छोटा भी नहीं, क्योंकि अगर कोई मतलब प्रोफेशनली ग्रो करता है तो उसके लिए ठीक है छोटा लेना, लेकिन क्या बोलता है अगर कोई नया हॉबिस्ट है तो उसको 2 इंच बेस्ट है। 2 इंच क्या बोलता है सस्ता भी गिरता है और 10 पीस ले भी सकता है, और क्या बोलता है उतना मतलब नया एनवायरनमेंट में उसको कोप अप करने में उतना तकलीफ नहीं होती। डिस्कस का फिर बेस्ट फिल्ट्रेशन क्या होना चाहिए, खास करके एक नया हॉबिस्ट के? डिस्कस का बेस्ट फिल्ट्रेशन एज पर माई ओपिनियन इट शुड बी बायोफिल्टर लाइक स्पॉन्ज फिल्टर और ओवर इट फिल्टर। हाँ, क्योंकि डिस्कस ज़्यादा फ्लो को मतलब बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो क्या बोलते हैं पावर फिल्टर लगाने से वाटर फ्लो ज़्यादा हो जाता है उस वजह से। और बायो फिल्टर में क्या होता है बायो बैक्टीरिया का जो मतलब बैक्टीरिया लोड होता है वो भी प्रॉपर रहता है, बेनिफिशियल बैक्टीरिया का और इसका, तो उसलिए क्या बोलता है मेरे हिसाब से वो स्पॉन्ज फिल्टर और ओवर इट फिल्टर यही सबसे बेस्ट फिल्टर है। अगर कोई पानी वानी चेंज नहीं कर सकता तो वो क्या बोलते हैं कैनिस्टर वगैरह यूज़ करता है, वो भी तो बायो फिल्टर की तरह ही काम करता है, लेकिन थोड़ा मतलब एफिशिएंट तरीके से। डिस्कस का टैंक का जो इन्वायरमेंट यानी जो सेटअप जो बोलते हैं, तो डिस्कस का सेटअप आपके हिसाब से आइडियली क्या होना चाहिए? डिस्कस का सेटअप देखिए बियर बॉटम सबसे अच्छा होता है, क्योंकि नीचे में कोई यही मतलब वेस्टेज जमा हो के एमोनिया फॉर्म होने का कोई चांसेस नहीं रहता, ठीक है। लेकिन अगर क्या बोलता है वो कुछ डेकोरेशन वगैरह करना चाहता है, हाँ, तो सबसे अच्छा है कि नीचे बियर बॉटम रखो और उसके साथ में बॉगवुड ऐड कर दो, उसके ऊपर में कुछ अनुबियस चानाना फिर कॉफ़ी फोलिया ऐसा टाइप का कुछ प्लांट लगा दो, हाँ, और अच्छा लाइटिंग लगा दो तो वो डेकोरेशन भी हो जाएगा और फिश भी हेल्दी रहेगा। उतना नीचे में कचरा जम के जो एमोनिया फॉर्म होने का वो सब चांसेस भी नहीं रहे। अगर डिस्कस का कॉम्पैटिबिलिटी के लेके बात करें तो फिर उसके साथ बेस्ट फिशेस क्या? बेस्ट फिशेस देखो ऐसा बेस्ट फिशेस डिस्कस काफ़ी एग्रेसिव फिश है, ठीक है, मारता है, हाँ, तो उसके साथ में क्या क्या फिश चलता है, हाँ, जैसे प्लेकोस्टोमस, हाँ, नॉर्मल कॉमन प्लेको को छोड़ के, ठीक है, कॉमन प्लेको काफ़ी बड़ा हो जाता है और क्या बोलते हैं स्लाइम चाट देता है, तो उसलिए क्या बोलते हैं कॉमन प्लेको छोड़ बिस्टल नोज प्लेकोज, फिर क्या बोलते हैं जेब्रा प्लेको,
फिर वो क्या बोलता है गोल्डन नगेट, हाँ फिर रॉयल प्लेको, ये सब बिंदास रख सकते हैं डिस्कस के साथ। और ये भी रख सकता है वो क्या बोलता है रेमी भी डिस्कस के साथ अच्छा कंफर्टेबल है। हाँ लेकिन क्या बोलता है ज़्यादा वो है, फिर वो क्लाउन लोच डिस्कस के साथ कंफर्टेबल है। लेकिन हाँ टेट्रास में टेट्रास में दिक्कत क्या होता है, डिस्कस मार के खा देता है। वो एक प्रॉब्लम होता है कि डिस्कस बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होता है। हाँ कि डिस्कस जो लोग सोचता है कि डिस्कस बहुत शांत है, डिस्कस शांत तो नहीं है, ठीक है। मतलब छोटा डिस्कस होगा नियॉन कार्डिनल, छोटा के साथ रखोगे तो बिंदास वो क्या बोलते हैं आराम से रह जाएगा। लेकिन थोड़ी देर बाद मतलब जब वो बड़ा हो जाएगा तो दिक्कत हो सकता है। हाँ लेकिन वो क्या बोलता है वो ये इस प्लेकोस्टोमस बिंदास रख सकते हैं कि वो ग्लास भी क्लियर रखेगा और वेस्टेज भी खाएगा और डिस्कस के साथ में कोई दिक्कत भी नहीं करेगा। अच्छा तो तीर्थो ये ज़रा बोलिएगा कि एज टू आइडियल बेस्ट वाटर जो पैरामीटर्स होता है यानी टेम्परेचर, पीएच, टीडीएस, ये आइडियली बस डिस्कस कीपिंग के लिए, नॉट ब्रीडिंग, कीपिंग के लिए क्या आइडियली होना चाहिए? डिस्कस के लिए गर्म पानी का ज़रूरत है, ठीक है। अभी वो पानी का टेम्परेचर 28 से लेकर 30 इसके बीच में, हाँ कुछ भी हो 27 भी बिंदास चलता है। लेकिन क्या बोलता है उससे ज़्यादा हो जाएगा तो हाँ ट्रीटमेंट के लिए ठीक है, लेकिन क्या बोलते हैं नॉर्मल कीपिंग के लिए 30 से ऊपर का टेम्परेचर ज़्यादा अच्छा नहीं है। और ये इसके मौसम में मतलब ये ठंडा का मौसम है, ठंडा का मौसम में सबसे अच्छा है कि एक जगह में वाटर स्टोर कर लो, स्टोर करके उसको पूरा एकदम थर्मोमीटर दे के चेक कर लो कि उसका टेम्परेचर और टैंक का टेम्परेचर सेम है, फिर उसके बाद में पानी चेंज करो तो कोई दिक्कत नहीं आएगा। हाँ लेकिन क्या बोलते हैं अगर सडनली ज़्यादा गर्म पानी डाल दिया या ज़्यादा ठंडा पानी डाल दिया तो उससे टेम्परेचर फ्लैक्चुएशन होने में प्रॉब्लम ज़्यादा होता है, ठीक है। कांस्टेंट कोई भी टेम्परेचर रखेगा तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होता है। इवन मैंने देखा है कि बहुत लोग हैं जो ठंडे में हीटर भी नहीं यूज़ करता है इधर पे, जब टेम्परेचर 26-25 तक आ जाता है फिर भी डिस्कस बिंदास रहता है, कोई दिक्कत नहीं होता है उसको। इंटरनल पैरासाइट उसका प्रॉब्लम जो होने का बात होता है, लेकिन वो एक्चुअली ग्रेजुअली वो टेम्परेचर में एडजस्ट कर लेता है। तो हाँ एक बात होता है कि उतना कम टेम्परेचर में उसका एपेटाइट थोड़ा सा कम हो जाता है, फिर क्या बोलते हैं ग्रोथ रेट कम हो जाता है, लेकिन बाकी हेल्थ इश्यूज़ कुछ नहीं आता है। हाँ और पीएच का बात, एक्चुअली पीएच बहुत इम्पोर्टेंट एक फैक्टर होता है, क्योंकि मैं खुद मतलब वो एक्सपीरियंस किया कि हमारे इधर में जब वो कॉर्पोरेशन वाटर चेंज किया तो पीएच काफ़ी ज़्यादा हो गया, काफ़ी ज़्यादा मतलब 8.59 के करीब चल गया। तो पीएच से मतलब पहले मैं सोचता था कि पीएच में कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन मैं देखा कि हाँ डिस्कस का मतलब धीरे धीरे हेल्थ इश्यूज़ आना चालू कर देता है, जो मतलब बहुत ज़्यादा ऑब्ज़र्व नहीं करेगा कोई तो क्या बोलता है उसमें उसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकता है कि उसमें क्या प्रॉब्लम आ रहा है। तो इसीलिए मेरा हिसाब से 6 to 6.5 ऐसा पीएच मतलब कांस्टेंट रखना सबसे अच्छा होता है। हाँ सबसे अच्छा, क्योंकि हमारे इधर में ज़्यादातर जगह पे ही वो पीएच नॉर्मली न्यूट्रली होता है, 7 या 7 के नीचे 7.5 ऐसा ही होता है। लेकिन क्या बोलते हैं कुछ टाइम में कुछ जगह का पानी हाँ ज़्यादा अगर क्या बोलते हैं उधर का पीएच रहेगा तो उसमें दिक्कत होता है। अच्छा तो तीर्थो ये ज़रा बोलिएगा कि डिस्कस का आइडियल वाटर चेंज क्या होना चाहिए, कितना होना चाहिए पर डे, क्या वो डेली होना चाहिए? बेस्ट वाटर चेंजिंग का शेड्यूल रिजिम क्या एग्जैक्टली होना चाहिए? एक्चुअली क्या है कि पानी चेंज का ये जो माजरा है ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। जैसे क्या फीड कर रहे हो ये सबसे बड़ी मतलब फैक्ट होता है, और कितना फीड कर रहे हो, क्योंकि डिस्कस को क्या है कि वो जब भूखा है तो जितना खाना डालो खा लिया, फिर क्या बोलता है वो जो वेस्टेज थोड़ा बहुत वो बी फाट अगर कोई दिया तो बी फाट का जो वेस्टेज गिरा हुआ उसको अगर साइफन कर देगा थोड़ा सा ही, तो उससे क्या बोलता है
3-4 दिन क्या बोलते हैं ऐसे ही चला जाएगा, उसको ज़्यादा मतलब पानी चेंज करने का उतना भी ज़रूरत नहीं पड़ेगा। लेकिन क्या बोलता है कि अगर कोई मतलब ज़्यादा अगर खाना डाल दिया लेकिन वो फिश ने फीड नहीं किया और उसको साइफन भी नहीं किया, उसका कोई बॉटम फीडर नहीं है, हाँ, जैसे वो प्लेकोस्टोमस या क्या बोलता है वो क्लाउन रोच वगैरह, ऐसा कुछ बॉटम फीडर नहीं है, तो उसमें दिक्कत आता है। और पानी चेंज का मतलब सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि पानी हमेशा वो सेम टेम्परेचर में चेंज करना मांगता है कि अगर गर्मी हो, हाँ, तो टैंक का पानी 34 डिग्री 32 डिग्री सेल्सियस है और एक्वेरियम का पानी उधर 28 डिग्री सेल्सियस है। अगर उसमें भी पानी चेंज करेगा, हाँ, तो भी दिक्कत आएगा। अगर क्या बोलता है ऊपर पानी का टेम्परेचर 25 डिग्री या 26 डिग्री या 27 डिग्री है और एक्वेरियम का पानी का टेम्परेचर जहाँ 30 डिग्री है, तो वो भी चेंज करेगा तो उसमें भी दिक्कत आएगा। तो टेम्परेचर दोनों का सेम होना मांगता है, ठीक है। अगर कोई पानी ज़्यादा चेंज नहीं कर सकता है तो वो ओवरफ्लो सिस्टम भी चला सकता है। ओवरफ्लो से क्या होता है कि जो भी मतलब वो एमोनिया हो, नाइट्रेट हो, कुछ भी हो, वो गैसियस फॉर्म में रहता है। तो अगर कोई ओवरफ्लो करता है तो गैस हमेशा ऊपर में रहता है, वाटर का ऊपर सरफेस में रहता है, तो अगर ओवरफ्लो करता है तो हमेशा निकलता जाएगा, हमेशा जमेगा नहीं टैंक में। तो वो भी एक प्रोसेस है। और अगर कोई ज़्यादा पानी नहीं चेंज कर सकता है तो वो ड्राई फ्रूट खिला सकता है। ड्राई फ्रूट से अच्छा रिजल्ट आता है अगर कोई अच्छा ड्राई फ्रूट हो। जैसे हिकारी बायोगोल्ड बहुत फेमस था, अभी इंटेन ने निकाला है कुछ, हाँ, तो इंटेन का भी यूज़ कर सकता है कि वो पड़ेगा लोगों को, क्योंकि हिकारी बायोगोल्ड इज़ नाउ वेरी मच कॉस्टली। तो अगर इंटेन का यूज़ करता है तो इंटेन भी बहुत अच्छा मतलब वो किया है, उसको तो विंसन लव प्रमोट कर रहा है। तो अगर कोई वो हिकारी बायोगोल्ड के अलावा वो अगर इंटेन भी यूज़ करता है तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्या बोलता है इसको, ये टेट्रा बीट्स थोड़ा सा मतलब वो हार्ड हो जाता है और वो डाइजेस्ट करने में फिशेस को प्रॉब्लम होता है, ये मैं ऑब्जर्व किया है, माय पर्सनल एक्सपीरियंस। और इसमें क्या बोलता है वो लाल कलर, अगर कोई येलो कलर का फिशेस को अगर खिला दिया ज़्यादा टेट्रा बीट्स तो लाल हो जाता है, ये एक प्रॉब्लम होता है। और ड्राई फ्रूट्स देने से क्या बोलता है वो हफ्ते में एक बार 2 हफ्ते में एक बार पानी चेंज करने में भी कोई दिक्कत नहीं। बोलिएगा ना, जब हम लोग थोड़ा फूड लेके बात कर रहे हैं, आप काफ़ी हद तक आप बोल भी दिए हो, पर आपके इस हिसाब से बेस्ट फूड क्या क्या होना चाहिए, खास करके अगर नया हॉबिस्ट हो, नया हॉबिस्ट के लिए चेंज भी आसान हो। हाँ, नया हॉबिस्ट के लिए सबसे अच्छा है कि ये इंटेन बहुत मतलब कॉस्ट इफेक्टिव है। हाँ, मैं देखा कि इसका प्राइसिंग रिजनेबल है, ठीक है। तो इंटेन भी यूज़ कर सकता है और हिकारी बायोगोल्ड भी यूज़ कर सकता है। अगर दोनों ही यूज़ करता है तो दिन में 4 बार फीड करे और थोड़ा फीड करे कि जितना वो पूरा खा सके एक एट ए टाइम। हाँ, तो नहीं तो क्या बोलता है उसमें दिक्कत क्या होता है कि वो नीचे में पड़ा रहेगा, कोई बॉटम फीडर नहीं रहेगा, तो उसमें भी क्या बोलता है वो एमोनिया फॉर्म करेगा, तो उससे क्या बोलता है फिशेस को तकलीफ़ हो सकता है। लेकिन अगर कोई एकदम प्रॉपर मेजरमेंट करके खाना दे, जैसे 10 मिनट में इतना ही खाना खा सकता है तो मैं इतना ही खाना दूंगा, तो ऐसे करके करेगा तो बिंदास, कोई दिक्कत नहीं है वो बिंदास क्या बोलता है। और जो मतलब बोला ना कि वो स्पॉन्ज फिल्टर या बायो फिल्टर कुछ भी यूज़ करता है तो उसका क्या बोलते हैं बेनिफिशियल बैक्टीरिया का फूड हो जाएगा, जो एक थोड़ा सा भी जो एक्सेस बचेगा। और ज़्यादा एक्सेस हो जाएगा तो दिक्कत है, थोड़ा सा एक्सेस होने से कोई तो दिक्कत नहीं है ना। पर बीच में आप शायद 4-5 साल पहले आप एक बार थोड़ा ब्रेक लिए थे, आप थोड़ा छोड़ दिए, तो आपका ओवरऑल थोड़ा आपका ये जर्नी के बारे में थोड़ा जाना। डिस्कस तो मैं जब मैं स्कूल में पढ़ता था, ठीक है, तो थोड़ा वो 2-3 रुपया करके क्या बोलता है मेरे को वो टिफ़िन के लिए मिलता था, तो तब वो जोड़ के पहला क्या बोलता है डिस्कस ख़रीदा था 2003 में तब माध्यमिक दिया था, माध्यमिक के बाद में फर्स्ट डिस्कस खरीदा। तो उतना पैसा नहीं था, पैसा जमा के 2 पीस ही लिया था, लेकिन वो 2 पीस को ऑस्कर ने मार दिया था क्योंकि मैं ऑस्कर के साथ छोड़ा था। यानी क्योंकि वो आपका एकदम स्टार्टिंग आपका एक्सपीरियंस था, हाँ, यानी आपको भी पूरा सही मालूम नहीं था कि एज टू डिस्कस का साथ एग्जैक्ट कंपैटिबिलिटी एग्जैक्टली
दैट्स द बेसिक प्रॉब्लम कॉज हियर हम लोगों को उतना नॉलेज कोई प्रोवाइड नहीं किया करता था तब इतना इंटरनेट भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। हाँ, जैसे कोई मछली अच्छा लगे तो उसको ख़रीदना है। एक्चुअली मैं डिस्कस स्टार्ट किया था 2010 में। हाँ, तो तब मैं रियरिंग करता था। हाँ, तो अभी क्या बोलता है उसके बाद में मैं ब्रीडिंग स्टार्ट किया, ये किया। हाँ, तो अच्छा सभी ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन उसके बाद में हमारे इधर में जहाँ पे मैं रहता है शालकिया में, इधर बहुत मतलब वो इलीगल कंस्ट्रक्शन वगैरह तो चालू हुआ, तो उसके वजह से पानी का थोड़ा दिक्कत हो गया। अभी वो पानी का सप्लाई को बराबर रखने के लिए वो कॉरपोरेशन ने क्या किया कि वो बोरिंग वाटर को पंच करने लग गया। तो बोरिंग वाटर में क्या दिक्कत आ गया कि उसका मतलब पैरामीटर का कोई माँ बाप नहीं रह गया। कभी कभी इतना घटिया पानी आ रहा था कि मतलब वो, और ड्रेनेज सिस्टम से भी क्या बोलता है वो मतलब इन्फ्लेटेड हो रहा था वो पानी, तो उस वजह से इन्फेक्शन वगैरह का बहुत मतलब दिक्कत हो रहा था। ब्रीडिंग प्रॉपर तरीके से नहीं हो रहा था। हाँ, तो इसलिए मैं तब वो जो भी मतलब वो सॉलिड योलो एक डेवलप किया था पूरा जायंट साइज़ का। हाँ, तो फिर क्या बोलता है वो रिंग लेपर्ड और लेपर्ड वगैरह कुछ डेवलप किया था, सब कुछ क्या बोलता है वो कर दिया, मतलब वो सेल आउट कर दिया था करके। और फिर भी और एक बात है कि हमारे उधर में अभी वाटर लॉगिंग का बहुत झमेला बढ़ गया था कि पानी इतना ज़्यादा जम रहा था कि हैचरी के अंदर पानी घुस रहा था। तो मेरे को पूरा मतलब वो हैचरी पूरा रिनोवेट करने के लिए उसको ऊंचा करना भी पड़ेगा और क्या पूरा वाटर ट्रीटमेंट के लिए भी पूरा एकदम अलग सिस्टम बनाना पड़ा। तो उसलिए क्या बोलता है 2019 में मतलब मैं सेल किया था, सेल करके मेरे 2020 तक क्या बोलता है सब कुछ रेडी हो जाने का आया था, लेकिन लॉकडाउन पड़ गया। तो लॉकडाउन में तो और कुछ काम नहीं हो सकता, तो 2021 तक तो लॉकडाउन ही चला। फिर क्या बोलता है 2022 को मैं ये हैचरी का वो सेटअप वगैरह स्टार्ट। नहीं, तो आप जब ब्रीडिंग चालू किए थे, हाँ। आप तब किससे, आपका ब्रीडिंग स्टॉक्स आप किससे प्रोक्योर करते थे? पहले करते थे नहीं, पहले तो मैं जो पहला मेरा जो ब्रीडिंग है, ठीक है, तो पहले में तो डिस्कस बड़ा करता था, बड़ा करके वो मुंबई से लिया हुआ डिस्कस था, ठीक है। हाँ, तो मुंबई से लिया हुआ डिस्कस था, तो वही डिस्कस को बड़ा किया, बड़ा करके क्या बोलता है ब्रूड स्टॉक बनाया। हाँ, फिर उसको ब्रीड किया। हाँ, तब वो 2012 ऐसा था। फिर उसके बाद में तो इधर से एक हॉबिस्ट का पास से दो चार बड़ा डिस्कस लिया, फिर उसको ब्रीड किया। फिर मेरा क्या बोलता है दिया हुआ डिस्कस को मेरा एक दोस्त ने बड़ा किया था, तो उससे मतलब पूरा वो लॉट उठा के फिर क्या बोलते हैं अच्छी से ब्रीड करना स्टार्ट किया। फिर उसके बाद में मार्क 10 का डिस्कस। And अभी we are expecting that you will be like starting off very soon. Yeah. Within 2 to 3 Yeah. months. So friends, इस तरह से आज का वीडियो I hope you must have liked it very much. अगर ये वीडियो आपको पसंद आए so definitely do subscribe my channel Oni's Aqua. तो आज का वीडियो मिस्टर तीर्थो कोतपांजा को शुक्रिया अदा करे हुए I thank you all of you a whole lot and happy discuss keeping. Thank you तीर्थो. Thank you. ঠিক আছে তুমি কি একটা ট্রাই নেবে নিচ থেকে? না ভয় খাচ্ছ না, ভয় খাওয়ার জন্য না, ব্যাকটেরিয়া। ওরে বাবা, ঘাড়ে স্মোকা পড়তে শুরু করে দিয়েছে। এই দেখো আমার হাতে লেগেছে। আবার এইখানে আরে বাবা, এই দেখেছি আমাদের তুমি বলেছো